तो इस्लाम दुनिया को दो वर्गों में बांट कर देखता है, दो हिस्सों में बांट कर देखता है। एक दारुल इस्लाम और एक दूसरा दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम जहाँ इस्लाम का राज है यानी शरिया का राज है, दारुल हर्ब जहाँ इस्लाम का राज नहीं है, शरिया का राज नहीं है। तो जब तक भारत में शरिया का राज नहीं आता, भारत दारुल इस्लाम नहीं बनता, तब तक यहाँ रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और जुल्म के खिलाफ जिहाद करना ये तो इस्लाम में कहा ही गया है, ये इस्लाम में इसका आदेश है मुसलमानों को कि जुल्म के खिलाफ लड़ो। ये बात कहते हैं, आप देखिए जो बात करते हैं कि अच्छा इस्लाम बुरा इस्लाम, ये आतंकवादियों ने बदनाम कर रखा है इस्लाम को। वो जिस इस्लाम की बात करते हैं वो असली इस्लाम नहीं है। तो असली इस्लाम क्या कहता है? जुल्म किस बात को कहता है? जुल्म इस बात को कहता है कि जहां शरिया का राज नहीं है वहां रहना पड़ रहा है तो जुल्म है, और जुल्म है तो जिहाद है। तो जिहाद है तो ज़रूरी है कि इसको दारुल इस्लाम बनाया जाए। फिर आपको याद दिला दूं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात। दशकों पहले वो लिख कर गए, उन्होंने कहा दुनिया में दो ही मजहब हैं जो इस बात से संतुष्ट नहीं होते कि उनके मजहब के अनुसार उन्हें जीने का हक मिलता है, अपने मजहब को फॉलो करने का, अपने मजहब का प्रचार करने का उनको अधिकार मिलता है। वो दूसरे मजहब, दूसरे धर्म को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। उनके साथ शांतप्रिय तरीके से रहने का एक ही तरीका है कि आप उनके मजहब को स्वीकार कर लें। परोक्ष रूप से यही बात आप आईसिस की बात कर लीजिए, उसामा बिन लादेन से लेकर तमाम आतंकवादियों की बात कर लीजिए, सब यही बात कहते हैं। ये इस्लाम का अधूरा एजेंडा है भारत को दारुल इस्लाम बनाना। दुनिया में इतने देशों में इस्लामी राज्य स्थापित किया इस्लाम के मानने वालों ने, भारत में सफल नहीं हो पाए। 800 साल मुसलमानों और मुगलों ने राज किया भारत पर, लेकिन भारत को दारुल इस्लाम नहीं बना पाए। ये पछतावा आज भी, आज की पीढ़ी में भी है। महमूद मदनी उन्हीं लोगों को जगा रहे हैं कि इस्लाम के इस अधूरे एजेंडे को पूरा करो। अभी अभी जो घटना हुई लाल किले पर, बम विस्फोट हुआ, क्या हुआ उसमें? वो जो डॉक्टर था जो आत्मघाती बनकर जिसने अपने को उड़ा लिया और लोगों को मारा, वो तो यही मानकर किया कि वो इस्लाम का काम कर रहा है, मजहब का काम कर रहा है। उसको कोई अफसोस नहीं था। उसका मानना था कि उसका जीवन ही इसी के लिए बना है, दीन का काम करने के लिए। तो दीन का काम करना ये बड़ी प्रचलित अवधारणा है इस्लाम में। दावत किस लिए? धर्म परिवर्तन के लिए, कि आइए और हमारे मजहब को स्वीकार कीजिए। और जैसा शुरू में मैंने कहा कि अगर इनकार आप करते हैं तो फिर आपके खिलाफ जिहाद जो है ये लाजमी हो जाता है। आपके खिलाफ जिहाद करना ये अल्लाह का काम है। ऐसे में आप बताइए, इसी सोच ने पाकिस्तान बनवाया। बहुत से मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं कि हम भारत में रह गए तो अपनी इच्छा से रह गए, किसी ने हम पर ज़बरदस्ती नहीं की थी। सही बात है, ये गलती की भारत के नेताओं ने कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, आबादी का आदान प्रदान नहीं किया, जो सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और सारे हिंदू भारत में आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक और नारे को याद कीजिए जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद लगाया गया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। तो जो रह गए वो इसीलिए रह गए, और जो रह गए उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम लीग को वोट दिया था। वो चाहते, उन्हीं के वोट से पाकिस्तान बना, उन्हीं के वोट से मुस्लिम लीग जीती, लेकिन वो भारत छोड़कर नहीं गए क्योंकि वो बहुत दूर तक की सोचते हैं। तो उनको अपना एजेंडा क्लियर है। ये मतिभ्रम हिंदू हैं जिनको समझ में नहीं आया। जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया हमने, तब भी ये बात समझ में नहीं आई कि हमने 1947 में जो गलती की उसको कुछ अंश तक बांग्लादेश के जरिए सुधार लें। दरअसल हिंदुओं में न तो इतिहास बोध है, न शत्रु बोध है, न स्वयं बोध है,
और मैं कह रहा हूं कि स्मृति का बोध भी नहीं है, स्मृति भी बहुत कम है। भूल गए हम बांग्लादेश युद्ध के समय कि यही शेख मुजीबुर रहमान डायरेक्ट एक्शन डे में सुहरावर्दी और जिन्ना के सिपहसालार थे। कोलकाता किलिंग्स में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी, और इसीलिए जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तब तक वो कहते थे मैं पहले इंसान हूँ, फिर बंगाली हूँ और उसके बाद मुसलमान हूँ। और बांग्लादेश आज़ाद होते ही उनका रवैया बदल गया। उन्होंने कहा पहले मुसलमान हूँ, फिर बंगाली हूँ, उसके बाद इंसान हूँ। और मुजीबुर रहमान हमारे दोस्त। तो आप समझिए कि हमने एक गलती नहीं की है, हम लगातार गलती करते जा रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ये जो मुसलमानों पर जुल्म की बात का समर्थन करते हैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वो दरअसल आधार तैयार कर रहे हैं देश के एक और विभाजन का। और अगर ये रवैया कायम रहा, ये चलता रहा, तो आप मान कर चलिए कि एक और विभाजन होगा ही। जिस तरह से डेमोग्राफी बदली जा रही है, अब उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखिए, डेमोग्राफी किस तरह से बदल रहे हैं। क्या किसी हिंदू ने, किसी हिंदू संगठन ने, हिंदू नेता ने, हिंदू परिवारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने हिंदुओं की इस तरह से सोचा कि डेमोग्राफी बदलने का? दुनिया का उदाहरण हमारे सामने है, केवल भारत की बात नहीं है कि डेमोग्राफी बदलते ही कैसे सब कुछ बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है आपकी पहचान खत्म हो जाती है, आपकी संस्कृति खत्म हो जाती है, आपकी सभ्यता और आपकी परंपरा खत्म हो जाती है। लेकिन हम हैं कि इसको देखने को, इसको समझने को, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी ताज़ा हालात की बात कर रहा हूं। ऐसे में शाहरुख खान की ये हिम्मत होती है कि वो अपनी आईपीएल टीम के लिए एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे, और भारत सरकार ऐसा होने देती है, बीसीसीआई ऐसा होने देती है। जब विरोध होता है तब उसको रिलीज किया जाता है। तो आप समझिए शाहरुख खान किसके साथ है। शाहरुख खान पहले मुसलमान है, फिर इंसान है और फिर शायद भारतीय है। इसमें कोई गलतफहमी उनको नहीं है। गलतफहमी हमको, आपको है, जो सच्चाई को देखने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, जो अपनी मौत का फरमान लिख रहे हैं, जो अपने विनाश की नींव तैयार कर रहे हैं, और इस गलतफहमी में है कि कुछ होगा नहीं, सब ठीक ठाक चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।